Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के इसके बाकी के क्वेश्चंस में इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले वाली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। इसमें बोला गया है कि हमें कुछ एपीज दी गई हैं, तो अब हमें वो बताना है कि वो एपीज हैं या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी एपी की 3 आगे की टर्म्स और फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के टोटल 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स में इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आगे के नेक्स्ट जो 7 to 12 पार्ट्स बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। तो 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ले लेते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हमें तो इसको फाइंड करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है ये सीरीज़ हमारे पास एपी है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि टर्म 2 से टर्म 1 को माइनस करेंगे। ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 इस तरीके से हमारी। तो T2 हमारा क्या हो गया 4 और T1 क्या हो गया 2। इन दोनों को लेस किए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2। अगेन हम फाइंड करते हैं T3 माइनस T2। तो T3 कितना है हमारा 8 माइनस T2 क्या है 4। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। अगेन T4 माइनस T3। तो T4 कितना है 16 माइनस T3 कितना हो गया 8। लेस करेंगे तो अगेन आया हमारा 8। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा D फर्स्ट आया 2, अगेन आया 4, देन उसके बाद आया 8, यानी कि जो D है हमारा डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग होता है तो वो हमारी एपी नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। देयर फोर इट इज़ नॉट एन एपी। अगर ये एपी नहीं है तो इसके आगे के टर्म्स भी फाइंड नहीं होंगे। यहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये है हमारा, ठीक है। तो अगर ए भी हमें फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए पी है या नहीं उसके लिए डी निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पता है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 हो गया, 2, 4 इस तरीके से टर्म्स गिवन है। तो क्या करते हैं हम T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 5/2 माइनस करेंगे हम T1 क्या है हमारा 2। एलसीएम लेंगे 1 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से किया 5 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया। तो इसका डिफरेंस आया 1/2। अगेन हम डिफरेंस निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू क्या है हमारी 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे हम। 2 और 1 का एलसीएम लिए 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 5 से किया 5। तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1/2। अगेन एक और डिफरेंस निकालते हैं T4 माइनस T3। तो T4 कितना है 7/2 माइनस 3। कुछ नहीं है 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 7 से 7, 2 को 3 से 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस हर बार हमारा क्या आया सेम आया है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यानी कि ये वाली सीरीज हमारी एपी की है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन एपी। तो ये हमारी एक एपी है।
अगर ए पी है तो हमारी ए पी की टर्म्स क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए पी हमें क्या गिवन थी, ए पी हमारी क्या है, फर्स्ट थी 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो हमारी ये थी फर्स्ट टर्म। अगेन ए प्लस डी हो गई, ए प्लस 2d हो गई, अगेन ए प्लस 3d तक दे रखा था। उसके आगे की 3 टर्म्स और हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। आगे की हमें 3d तक दिया है, उसके नेक्स्ट हम निकालेंगे a प्लस 4d। तो यहाँ फाइंड करते हैं आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स। a 4d निकालेंगे हम, उसके नेक्स्ट निकालेंगे a 5d, देन नेक्स्ट निकालेंगे a प्लस 6d। 3 टर्म्स तक हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो a की वैल्यू हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 हो जाएगा a, प्लस में 4 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 4। तो फर्स्ट टर्म हमारी निकल गई। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a प्लस 5d। तो a की वैल्यू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 1/2। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, प्लस में 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 9/2। सेकेंड टर्म निकल गई हमारी 9/2। देन लास्ट टर्म निकालेंगे a प्लस 6d। तो a की वैल्यू है 2 प्लस 6, डी की वैल्यू हो गई हमारी 1/2। कैलकुलेट कर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 में 2 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो आगे की नेक्स्ट टर्म हमारी 3 निकल गई, फर्स्ट आई हमारी 4, देन 9/2, देन 5। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना था और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमने इसमें फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये है हमारा थर्ड पार्ट, -1/2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 सो ऑन। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे ये ए पी की सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3.2, फॉर्मूले का माइनस और माइनस में 1.2 है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -3.2 प्लस 1.2। तो इसे कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करके आएगा हमारा माइनस में 2। यहाँ देख लीजिए -3.2 में से 1.2 को लेस करेंगे, 2 से 2, 3 में से 2, -2.0 आएगा। तो यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगेन T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू क्या है हमारी -5.2, माइनस और माइनस का 3.2 कैलकुलेट करेंगे, -5.2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन आएगा हमारा -2। लास्ट निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू क्या है हमारी, T4 की वैल्यू है -7.2 माइनस -5.2। कैलकुलेट करेंगे, -7.2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -2। हर बार देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एपी की सीरीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस इज़ सेम देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। अगर ये एपी है तो आगे की नेक्स्ट टर्म और हमें फाइंड करनी है इसकी। तो एपी की टर्म्स आगे की हमें फाइंड करनी है। तो इसमें एपी की टर्म्स लिख लेते हैं, हमें कितनी गिवन है इसमें। एपी की टर्म हमारी क्या क्या गिवन थी, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। ये ए गिवन था, ए प्लस डी गिवन है, ए प्लस 2d गिवन है, ए प्लस 3d गिवन है। इसके आगे की टर्म हमें फाइंड करनी है, कौन कौन सी, ए प्लस 4d फाइंड करनी है, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। इस तरीके से हम कितनी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। हमें सिर्फ 3 टर्म्स बोली गई हैं, तो हम 6d तक निकालेंगे, ए प्लस 6d तक। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए प्लस 4d फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है -1.2 प्लस में 4 और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली -2। कैलकुलेट करेंगे, -1.2 एज इट इज़, 4 2 ज़ा 8, -8। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9.2। नेक्स्ट निकालेंगे ए प्लस 5d। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -1.2
टू सेम रहेगी, प्लस 5 और डी की वैल्यू -2, इसे कैलकुलेट करेंगे, -1.2 कैलकुलेट, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस, और 5 टू ज़ा 10, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -11.2। नेक्स्ट लास्ट टर्म निकालनी है a + 6d, तो क्या हो जाएगी हमारी a की वैल्यू -1.2 प्लस में 6 और d की वैल्यू -2 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, -1.2 एज इट इज़ रहेगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 टू जा 12, -12 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 1 प्लस किया 13.2 माइनस में। तो ये 3 टर्म्स हमारी एपी की फाइंड हो गई हैं और इसमें कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल चुके हैं। तो थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें सीरीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना है ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी होता है हमारा T2 - T1, T2 क्या है हमारा -6, और उसमें से माइनस करेंगे T1, एक माइनस फॉर्म लेगा और एक -10 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस +10 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। अगेन डिफरेंस निकालेंगे T3 - T2, T3 की वैल्यू हमारी क्या है, T3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, फिर माइनस फॉर्मूले का एक -6 हमारा T2 की वैल्यू, तो कैलकुलेट करेंगे, -2 एज इट इज़, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा ये 4। डिफरेंस निकालते हैं T4 - T3, तो T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टर्म 4 हमारी कितनी है 2, माइनस फॉर्मूले का और -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़, माइनस माइनस +2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आया है, सेम आया है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी टर्म्स एपी की है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन एपी। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। तो ये हमारी एपी की फॉर्म है। अब अगर ये एपी की फॉर्म में है तो इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो जो एपी हमें गिवन है अभी उसको देख लेते हैं, कितनी टर्म्स हमें उसमें गिवन है। एपी की क्या क्या टर्म्स है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ये है ए प्लस डी गिवन है, ए प्लस 2d गिवन है, ए प्लस 3d गिवन है, ए प्लस 4d फाइंड करनी है, ए प्लस 5d फाइंड करनी है, ए प्लस 6d। ये 3 टर्म्स अभी हमें और फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे a + 4d, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारी -10, प्लस में 4d की वैल्यू अभी हमने निकाली 4, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, -10 4 4 जा हो गया 16, इसे कैलकुलेट किया तो आ जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट निकालेंगे a + 5d, ए की वैल्यू -10 प्लस में 5d की वैल्यू 4, कैलकुलेट करेंगे, -10 एज इट इज़, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट निकालेंगे a + 6d, तो a की वैल्यू -10 प्लस 6d की वैल्यू 4, कैलकुलेट करेंगे, -10 एज इट इज़, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 जा 24, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो नेक्स्ट एपी की टर्म्स हमारी आई 6, 10 एंड 14। तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट की सीरीज़ गिवन है, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे ये एपी की फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए T2 - T1, T2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 + √2, माइनस करेंगे T1 क्या है 3 -3, ये देखिए +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ √2। नेक्स्ट निकालेंगे T3 - T2, T3 की वैल्यू क्या है हमारी 3 + 2√2, माइनस करेंगे T2 हमारा क्या है ये, अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम इसको 3 + √2, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 + 2√2 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -√2, कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +2√2 -√2 कितना हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, 2 रूट में से एक रूट जाएगा तो सिर्फ √2। तो ये आगे हमारा लास्ट निकालेंगे T4 - T3,
3। तो T4 की वैल्यू क्या है हमारी 3 + 3√2 माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखती हूँ 3 + 2√2, कैलकुलेट करते हैं इसे। 3 + 3√2 एज इट इज़ रहेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -3 - 2√2 कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्लस माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस √2 √2 √2, हमारा हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP की फॉर्म हमारी है। हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये हमारी AP है। अगर ये AP है तो इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो AP की कितनी टर्म्स गिवन है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। आगे हमें 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ये थी A, ये A + D, ये हो गई A + 2D, ये हो गई A + 3D। आगे हमें A + 4D फाइंड करनी है, आगे +5D, नेक्स्ट A + 6D तक हमें फाइंड करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे A + 4D। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 4, D की वैल्यू क्या निकाली है √2, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A + 5D इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, A की वैल्यू 3 + 5, D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। नेक्स्ट निकालेंगे हम A + 6D। तो A की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 3 + 6, D की वैल्यू √2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 6√2। यहाँ पे आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स AP की, ये 3 टर्म्स भी हमने फाइंड कर ली और कॉमन डिफरेंस भी इसमें निकाल लिया है। तो 5th पार्ट भी हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 6th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ। ये है हमारा 6 पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है कि ये AP की फॉर्म है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो D = टू क्या हो जाएगा T2 - T1। तो T2 हमारा क्या है 0.22, माइनस करेंगे उसमें से 0.2 तो हमारा आ जाएगा 0.02। अगेन निकालेंगे T3 - T2, तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 0.22 - 0.22। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.002। तो हमारा देखिए फर्स्ट डिफरेंस ये आया, सेकंड डिफरेंस ये आया, हर बार डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा अलग होता है तो ये हमारा AP की फॉर्म नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये हमारी A की फॉर्म नहीं है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP की सीरीज़ नहीं है। अगर AP की सीरीज़ नहीं है तो आगे की टर्म्स भी हम इसमें नहीं निकाल सकते। यहीं पे हमारा 6 पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट्स सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।